आज की वीडियो में बात करेंगे शुक्राणु की संरचना के बारे में। तो स्पर्म यानी शुक्राणु जो है ये पुरुष के शरीर में एक प्रकार की कोशिका होती है जो नए जीव का निर्माण करती है। ये जो है सूक्ष्मदर्शी है, पतला है, लंबा है, लगभग 60 माइक्रोन का। इसके मुख्य 4 भाग होते हैं। तो जो शुक्राणु है इसको हम सिर्फ सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। ये पतला होता है, लंबा होता है और 60 माइक्रोन का होता है। अब इसकी जो संरचना है तो उसमें 4 मेन भाग पाए जाते हैं। इसमें से नंबर 1 है सिर। ये शुक्राणु का चित्र है। तो ये अग्रभाग है। ये सिर की बात हो रही, तो यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को सिर कहते हैं। अग्रभाग है। अंडाकार केंद्रक, इसके अंदर जो केंद्रक है ये वाला हिस्सा, तो ये ओवल शेप में है, अंडाकार फॉर्म में है। इसके बाद है जो आनुवंशिक लक्षणों को, अभी जो केंद्रक है तो इसी में ऐसी सूचनाएं हैं आनुवंशिक लक्षणों को ले जाने के लिए, अगली वीडियो में जाएंगी वो। शुक्राणु का जो सिर होता है, ये जो हेड है, अलग अलग जानवरों में अलग साइज का होता है। और ये देखिए चम्मच के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये पूरा जो है ये चम्मच की जैसी संरचना दिख रही है। और इसके शीर्ष भाग में केंद्रक के आगे, यानी ये जो केंद्रक है, अब इसका शीर्ष भाग यानी ये आगे वाला हिस्सा, इसको जो है एक्रोसोम कहते हैं। और यहाँ से एक्रोसोम से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिकल निकलता है, वो हाइलुरोनिडेज कहते हैं। और ये क्या करता है, मादा अंडाणु के बाहर उपस्थित द्वितीयक भित्तियों को भेदने का काम करता है। तो जैसे ये मान लीजिए मादा अंडाणु है और ये शुक्राणु गया, तो इसमें जो द्वितीयक, यहाँ पे ये कवरिंग होती है, तो जो द्वितीयक भित्ति होती है उसको तोड़ने का मतलब अंदर वाली जो लेयर होती है, दूसरी है तो पहली होती है, तो उसको ये तोड़ता है। यहाँ से एक्रोसोम केमिकल निकलता है, उसको तोड़ता है। अब अगर ये हाइलुरोनिडेज एंजाइम नहीं होता तो ये वो टूटता ही नहीं, तो अंदर ये ओवम के जा ही नहीं पाता और फिनिसेशन नहीं हो पाता। इसलिए एक्रोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें से निकलने वाला हाइलुरोनिडेज एंजाइम भी इंपॉर्टेंट है, जिससे शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करके उसे निषेचित करता है। सिर के बाद ये वाली संरचना, यहाँ से यहाँ तक की संरचना, सिर के पीछे जस्ट क्या है, ग्रीवा यानी गर्दन। तो ये थोड़ा सा छोटा भाग है, तो देखिए इसकी ज़्यादा लेंथ नहीं है ग्रीवा की, छोटा भाग होता है, केंद्रक के ठीक पीछे होता है। तो ये हिस्सा केंद्रक है, न्यूक्लियस यानी लिखा हुआ है, तो इसके ठीक पीछे होता है। इसमें एक तारक केंद्र होता है, इसको समीपस्थ तारक केंद्र कहते हैं। और ये वाला हिस्सा जो है दूरस्थ तारक केंद्र है। और ये क्या करते हैं, शुक्राणु के पुच्छ अच्छी तंतु को बनाते हैं। तो ये जो तारक केंद्र है समीपस्थ और दूरस्थ, ये पुच्छ अच्छी तंतु, ये जो तंतु बने हुए हैं पूंछ की तरफ ले जाने वाले पतले पतले रेशे धागे संरचना बनाने का काम करते हैं। अगला है मध्य भाग। तो मध्य भाग यहाँ पर ये बना हुआ है, ये मध्य भाग ग्रीवा है, ग्रीवा के बाद ये पीछे मध्य भाग आएगा। अब मध्य भाग जो है इसमें कम मात्रा में कोशिका द्रव होता है। तो ये जो मध्य भाग का हिस्सा है इसमें कोशिका द्रव बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसको मैंचीटी कोशिका द्रव कहते हैं। तो पूछा जाए मैंचीटी कोशिका द्रव क्या होता है या कहाँ पाया जाता है, तो आपको बताना है कि शुक्राणु के मध्य भाग में मैंचीटी पाया जाता है। मैंचीटी कहते हैं कि इसको है कि यहाँ पर कोशिका द्रव बहुत कम पाया जाता है, तो उसी स्थिति को मैंचीटी कोशिका द्रव कहते हैं। मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होने का इसे ऊर्जाघर कहते हैं। अगर पूछा जाए क्या शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, तो हाँ पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, मध्य भाग में पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। और ये उसको ऊर्जा देने का काम करता है, इसको आगे गति प्रदान कराने का काम करता है, इसीलिए इसको ऊर्जा घर भी इस हिस्से को मध्य भाग को कहा जाता है। अगर कहा जाए कि शुक्राणु में ऊर्जा घर किसे कहते हैं, तो मध्य भाग को कहते हैं। इसके बाद है पूंछ। तो यह अंतिम और लंबा भाग है। तो अब ये वाला हिस्सा अंतिम है और लंबा भाग है, यहाँ पीछे तक ये काफ़ी जाता है, तो ये लंबा भाग है। और ये धागे जैसा होता है, तो धागेनुमा है। इसका अच्छी तंतु झिल्लीनुमा आवरण से घिरा रहता है, तो धागेनुमा होता है। और इसका जो अच्छी तंतु यानी यहाँ पे जो तंतु है वो ये एक झिल्लीनुमा आवरण से यहाँ से अंदर जो है घिरे हुए रहते हैं। पूंछ के कारण ही शुक्राणु गतिशील होता है। तो पूंछ ही लहरदार गति करता है, ऐसे ऐसे लहराता है, तभी ये आगे गति कर पाता है। तो पूंछ का भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो अंडाणु है उसके पास जो है पूंछ नहीं होती है, यानी जो मादा में अंडाणु पाया जाता है उसके पास कोई पूंछ नहीं है, वो गोल शेप में है, इसलिए ये गति नहीं कर पाता है। और जो शुक्राणु है इसके पास पूंछ होती है, ये गति कर पाता है। अगर लाइफ में भी आप देखें तो लड़के ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं लड़कियों की तरफ, वही जाते हैं उनका पीछा करते हैं। तो सेम इसमें देखिए उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में भी दिख रहा है कि ये फीमेल है, फीमेल साइलेंटली एक जगह पर पड़ी हुई है, और ये मेल है यानी शुक्राणु मेल का पार्ट है और ये उसके पास जा रहा है। तो जैसे रियल लाइफ में देखते हैं कि लड़के जो है लड़कियों के पीछे भागते रहते हैं, तो ये अंदर बॉडी के अंदर भी देखने को मिल रहा है। हाँ, अगर कहें कि क्या अंडाणु बिल्कुल नहीं चलता, तो देखिए अंडाणु जो है जब फैलोपियन ट्यूब में होता है, तो जैसे ही अंडाशय से निकला
ये अंडाशय है और अंडाशय से ये अंडाणु निकले। तो यहाँ पे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको फिम्बरी कहते हैं, और ये यहाँ से अंडाणु निकल के जा रहा होता है। तो अंडाणु खुद नहीं चल पाता, लेकिन ये फिम्बरी यानी ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे टूथब्रश होता है। तो ये रेशे हिलते डुलते रहते हैं, तो इन रेशों के माध्यम से ये अंडाणु भी धीरे धीरे खिसक करके जो है वजाइना में यानी गर्भाशय की भित्ति के पास यहाँ पर आ जाता है। तो ये इस तरह से थोड़ी बहुत हल्की फुल्की गति कर लेते हैं, लेकिन मेनली इनके पास गति करने के लिए कुछ नहीं होता है। और जो शुक्राणु होते हैं इनके पास गति करने के लिए एक पूँछ होती है। इसके बाद मैथुन क्रिया में लगभग 30 से 40 करोड़ शुक्राणु स्खलित होते हैं। तो जब सेक्स होता है तो उस दौरान लगभग 40 करोड़ शुक्राणु बाहर निकलते हैं। सामान्य जनन क्षमता के लिए 60% लगभग 60% शुक्राणु सामान्य आकृति एवं आकार के होने जरूरी हैं। अगर जनन चाहते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो ही जाए तो उसके लिए जो शुक्राणुओं की जो काउंटिंग है, जितने भी शुक्राणु हैं यानी 40 करोड़ शुक्राणु में से 60% शुक्राणुओं का जो आकृति है, जो उनका स्ट्रक्चर है, वो एक नॉर्मल होना चाहिए, टूटा फूटा छोटा या खराब टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, सामान्य आकृति का होना चाहिए, ये ज़रूरी है। और उसमें से जो 60% होंगे उसमें से 40% जो होंगे शुक्राणु वो तीव्र गतिशील होते हैं। तो ये भी होना ज़रूरी है। 60% पहले उसमें जो है सामान्य आकृति के हों, उन 60% में से 40% जो हैं वो गतिशील होने चाहिए, बहुत तेज़ी से भागने की उनमें क्षमता हो, तब जा कर के निषेचन हो पाता है। तो इस तरह से ये शुक्राणु की संरचना के बारे में आपने जाना चित्र के द्वारा।